लेके अब तक इतनी ज्यादा चेहरे पे एक्नी बनी है, इतनी बनी है, मतलब कमर पे बनती, आगे सीने वाली जगह पे इतनी सख्त अगर एक्नी होती है सही। मतलब मैंने स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से भी इलाज करवाया, मैडी का भी मसला बताते हैं, मैडी की भी एंडोस्कोपी भी करवाई थी, इसका भी नहीं पता चला आज तक कि ये वॉमिटिंग क्यों होती है। जरा खाना खान उसी टाइम वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, ऊपर वाला हिस्सा मुझे ये बताइए बन जाती है, ऐसे हो जाती है। मुझे ये बताइए कि आपको पीरियड्स रेगुलर है ना? माहवारी रेगुलर है बेटा? जी वो तो दूसरी बात, आती है, लेकिन दूसरी बात जब आती है ना उस टाइम पे इतनी पेट में दर्द होती है और उल्टियां शुरू हो जाती हैं। अगर मतलब मैं फौरी जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपने टीवी बंद कर देना मेरा चंदा। हाँ सर वो ना मैं तकरीबन 16 साल की उम्र में मैं मतलब जवान हुई थी। अच्छा ठीक। उस टाइम से लेके अब मेरी 21-22 साल उम्र हो गई, उस टाइम से लेके अब तक इतनी ज्यादा चेहरे पे एक्नी बनी है, इतनी बनी है, मतलब कमर पे बनती, आगे सीने वाली जगह पे इतनी सख्त अगर एक्नी होती है सही। मतलब मैंने स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से भी इलाज करवाया, मैडी का भी मसला बताते हैं, अभी भी 2-3 दिन हो गया। मतलब मैं जो भी कोई चीज खाती हूँ ना, मैदा एक तो स्वेलिंग कर जाता है और दूसरा वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब एक रोटी खा लिया फुल या पानी पी लिया एक साथ तो उसी टाइम वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा ये दो प्रॉब्लम हुए, एक एक्नी का प्रॉब्लम हुआ, एक आपका स्टमक का प्रॉब्लम हुआ। एक्नी इतनी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, मतलब मैं स्किन पे कुछ भी नहीं लगाती फिर भी एक्नी होती है। और सब मतलब मुझे शुरू में यही कहते थे जवान हुई है इसलिए दाने बन रहे हैं। अच्छा तो अभी तक खत्म ही नहीं हो रहे, अब तो उसके निशानों से चेहरा इतना खराब हो गया है। मैंने तो आपने इलाज वगैरह करवाया था किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से या कोई? स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी, 3 महीने का कोर्स उसने करवाया था, वो भी करवाया, कोई आराम नहीं बना। अच्छा। मैडी की भी एंडोस्कोपी भी करवाई थी, इसका भी नहीं पता चला आज तक कि ये वॉमिटिंग क्यों होती है। जरा खाना खान उसी टाइम वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा वैसे बड़े टिपिकल सिम्टम्स हैं, ये पता नहीं क्यों किसी डॉक्टर ने अभी तो 2-3 दिन हो गए, मैदे में बहुत ज्यादा जलन भी है और इतना स्वेलिंग कर जाता है, खाना लगता है जैसे नीचे जाते ही है। अच्छा पेट के ऊपर वाला हिस्सा मुझे ये बताइए बन जाती है, ऐसे हो जाती है। मुझे ये बताइए कि आपको पीरियड्स रेगुलर है ना? माहवारी रेगुलर है बेटा? जी वो तो दूसरी बात, आती है, लेकिन दूसरी बात जब आती है ना उस टाइम पे इतनी पेट में दर्द होती है और उल्टियां शुरू हो जाती हैं। अगर मतलब मैं फौरी एग और जो है क्या क्या वो बना के ना लूं। तो आपको किसी डॉक्टर ने वो ऑयल नहीं बताया जो मार्केट में मिलता है पीने के लिए? उसके लिए अच्छा मुझे ये बताओ कि आप बाहर से खाना खाती हो? नहीं, दूध भी मतलब मैंने छोड़ दिया था बीच में, एक्नी की वजह से बंद किया, लेकिन वापस फिर पीना पड़ा ताकत के लिए। वैसे ना चाय पीती हूँ ना और चीज, रोटी सालन नहीं होता है। ठीक होगी बात। अभी आपने ना फ़ोन रख देना है और डॉक्टर साहबा की आपने जो है ना वो बात सुननी है। बात 2-3 सवाल आपके सामने, एक तो स्टमक का है, स्किन का है। चलिए स्किन से शुरू कर लेते हैं क्योंकि ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं और इतनी डिफरेंट भी नहीं है क्योंकि इट इज़ इंटरकनेक्टेड। बिल्कुल। तो हम स्किन से शुरू कर लेते हैं। देखें जब भी प्यूबर्टी में या एडोलेसेंस हिट करते हैं बच्चे तो 80% पॉपुलेशन को एक्नी स्टार्ट होती है। ठीक है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है कि आपके एंड्रोजन्स और सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है स्किन में, तो पोर्स क्लॉग होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस थोड़े से इनिशियल ईयर्स में होते हैं तो एक्नी आती है। तो एक्नी की एक ड्यूरेशन है, जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है या ऑयली स्किन है तो इट्स गोना टेक लाइक 10 years तक रहेगी ऑलमोस्ट एक्नी। तो हमें एक्नी से इतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना स्किन डैमेज से प्रॉब्लम होता है कि एक्नी तो आके चली जाती है लेकिन उसके बाद जो खड्डे, स्कार्स, मार्क्स छोड़ जाती है, दाग धब्बे छोड़ जाती है, वो ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसे हम ये कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एक्नी की एक ड्यूरेशन है, इसे 5-10 साल तक रहना है। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी कि ख़त्म ही नहीं होती, तो रूट से कोई डॉक्टर इसे ख़त्म नहीं कर सकता। जो भी कोर्स कराते हैं 3 से 4 महीने का, उससे आपको 1 से 1.5 साल का गैप मिल जाता है कि थोड़ा सा आप एक्नी फ्री रिमिशन में रहते हैं। ठीक है।
लेकिन उसके बाद जब भी एपिसोड आएगा तो आपको वो कोर्स रिपीट करना होगा ताकि आपके स्किन के डैमेज को हम बचा सकें, रोक सकें। ठीक। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है, वो कोर्स शायद इनको दोबारा रिपीट करना होगा। और उसमें कुछ कैप्सूल्स होते हैं, कुछ खाने वाली दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स से हम शुरू करते हैं, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हम बता नहीं सकते कि इस तरह से मिस मैनेज हो जाता है पेशेंट। दूसरा ये कि हमेशा ऑयल कंट्रोल, आपका क्लेंजर होना चाहिए। क्लेंजर ज़रूर आपके पास ऐसा फेस वॉश होना चाहिए जो ऑयल कंट्रोल हो, जिसमें सैलिसिलिक एसिड 2% हो, जिससे आपके पोर्स अनक्लॉग होते रहते हैं। सीबम कंट्रोल, और रोज़ साफ़ करना है, रोज़ साफ़ करना है, सुबह शाम साफ़ करना है, क्योंकि जिन बच्चों का एक्नी होती है वो जब सुबह उठते हैं तो एक ऑयल की एक लेयर आई होती है, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसी तरह रात को सोने से पहले उसी डस्ट, डेब्री, बैक्टीरिया को क्लियर करना सैलिसिलिक एसिड वाले क्लेंजर से बहुत ज़रूरी है। एक ये हो गया। दूसरा कुछ एंटीबायोटिक होती है जैसे क्लिंडामाइसिन 1%, इसके लोशंस अवेलेबल होते हैं, वो आप मॉर्निंग में लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं। एडाप्लिन होती है, वो रात को लगाएं। अच्छा, इसको रिलीजियसली लगाना पड़ता है। 3 स्किन साइकिल्स आपको चाहिए स्किन को स्विच करने के लिए या सीबम कंट्रोल करने के लिए, एक्नी को रोकने के लिए। 3 स्किन साइकिल्स का मतलब है 3 माह। तो आप 3 माह टॉपिकल मेडिकेशंस करते रहोगे एक्सक्यूज़ मी, और अपना सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ करते रहोगे तो बहुत कंट्रोल हो जाती है एक्नी। और काफ़ी सारे आपके दाग, ये सिर्फ फेस पर ही आती है जैसे वो कह रही है कि सीने पे भी आ जाती है एक्नी? जी बिल्कुल, एक्नी के बहुत सारे एरियाज़ हैं। एक्नी आपकी बैक एक्नी कमर पे भी आ जाती है, चेस्ट पे भी आ सकती है, इवन थाई एक्नी भी होती है, बट एक्नी भी होती है, और ये आर्म्स के अपर एरिया में भी एक्नी आ जाती है। ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं आपके, और वहाँ इसका मतलब इनको हाइजीन की तरफ अल्टीमेटली जाना पड़ेगा और ऑयल रिडक्शन। हाइजीन का इशू नहीं है एक्नी बिल्कुल भी, ये हार्मोनल या सीबम कंट्रोल आपके ऑयल से हो रही होती है। तो लेकिन ये है कि सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश या आप बॉडी वॉश यूज़। मतलब अगर स्टमक में एसिड ज़्यादा हो, एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, उससे भी ऐसा प्रॉब्लम स्किन का हो जाता है? जी, एसिड की बजाय हम ये कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन, जब भी आपकी बॉडी में कहीं पे भी सोजन होगी और ख़ासतौर पे आपकी गट इन्फ्लेम्ड है तो वो आपकी स्किन पे शो होती है। तो ये एक इसको हम न्यूरोक्यूटेनियस एक्सिस कहते हैं। हम बल्कि बूढ़ों से भी यही सुना है कि गट आपका दूसरा ब्रेन होती है, दिमाग। गट ब्रेन कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत, ये इसका बहुत कनेक्शन है, और इस तरह गट का स्किन के साथ बहुत कनेक्शन है। तो गट जब भी इन्फ्लेम्ड होगी, वही इन्फ्लेमेशन दाग धब्बों महासों की सूरत में कि ये जो होती है एक्नी की सूरत में आपके फेस पे आती है। तो पहले तो हम इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन अभी लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है। तो इसका मतलब इस पेशेंट को कब्ज भी नहीं होना चाहिए जी, और इनको जैसे गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम नहीं होने चाहिए, और ये सिम्टम नहीं होने चाहिए। GERD है, मोस्ट प्रॉब्ली इनको रिफ्लक्स आता है, जैसे ये खाना खाते हैं रिफ्लक्स होता है, और दूसरा एंडोस्कोपी भी इनकी हो चुकी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने अल्सर्स फाइंड आउट करने की कोशिश की है, पता नहीं उसमें कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन इनको फिर भी इनको PPIs जो हैं यानी कि ओमेप्राजोल की फॉर्म में कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे लेना होगा ताकि गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स सेटल रहे। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चे, जो टोटका है ना एक बड़ा आसान किस्म का, वो ये कि आप खाने से पहले ना एप्पल सिड्रा जो है ना, इसका 1 टेबलस्पून डाल के पानी में ना ग्लास में स्ट्रॉ के साथ पियो। इसको वैसे नहीं, इसलिए नहीं पीना क्योंकि एप्पल सिड्रा जो एसिडिक है ना, तो वो दांतों की चमक को ख़राब कर देगा, एक बात। दूसरी बात, ग्लूटन नहीं खाना। ग्लूटन किस में होता है? आटे में, जो चीज़ चिपकने वाली होती। ग्लूटन छोड़ दोगे उससे गट को बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी। तीसरी चीज़ ये कि आपने हल्दी आप खाने में डालते हो ना, हल्दी को थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, वरना आजकल हल्दी के ना कैप्सूल्स भी मिलते हैं। लेकिन हल्दी जब आपने खानी है ना, तो वो सिनेमन के साथ खानी है ताकि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम हो। बहुत सी रिसर्चेज ऐसी हैं जो कि इस चीज़ को बड़ा प्रमोट करती हैं कि आपको एक लिमिट तक 500 mg से ज़्यादा नहीं, आपको एक कैप्सूल पर डे से ज़्यादा नहीं लेना, लेकिन सिनेमन के साथ लेंगे तो वो ज़्यादा रिटेनेबिलिटी है। इसको करके देखो। और ये जो मैंने आपको कहा एप्पल सिड्रा वाला, ये बड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि मैं ये करता हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ तजर्बे में कि इससे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होता है अगर वो ये करें। लेकिन ये करना ज़ाहिर एक मेहनत है, आप अगर ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो नहीं कर सकते, लेकिन रेगुलरली आपको ये करना चाहिए।